हाईकोर्ट के एक जज कहते हैं कि देश जो है वो बहुमत के हिसाब से चलेगा, यानी कि हिंदुओं के हिसाब से चलेगा। वो हाईकोर्ट का जज जिसका विश्वास होना चाहिए देश के संविधान में, देश के कानून में, जिसका विश्वास होना चाहिए संविधान में निहित धर्म निरपेक्षता पर, वो खुलकर विश्व हिंदू परिषद के मंच पर जाकर कहते हैं कि देश बहुमत के हिसाब से चलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, कि क्या अब इस देश में संविधान की जरूरत नहीं है? और अगर संविधान नहीं रहेगा तो देश के अंदर जो दलित हैं, पिछड़े वर्ग हैं, क्या उन्हें इंसाफ मिलेगा? क्योंकि इसी संविधान के अंदर दलितों और पिछड़ों को आरक्षण भी मिलना है। इसी संविधान के हिसाब से उन्हें आरक्षण मिलता है। और आज एक जज जस्टिस शेखर यादव खुलकर कह रहे हैं कि देश बहुमत के हिसाब से चलेगा। यह सवाल बहुत जरूरी हो जाता है। जज साहब ने जो बात कही है वो भी बहुत जरूरी और अहम हो जाती है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जस्टिस शेखर यादव विश्व हिंदू परिषद के एक मंच पर जाकर यह बात कह रहे हैं और खुलेआम देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर? यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह देश बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुरूप काम करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द एक हकीकत होगी। अगर जज साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड तक सीमित रहते तो बात समझ आती, मगर जब आप दोनों चीजों को मिला देते हैं तो जाहिर सी बात है आप एक मंशा व्यक्त कर रहे हैं। एक जज कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमें यह सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या इस हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का मानसिक विकास होगा? क्या इस हिंदू राष्ट्र में हर हिंदू को नौकरी मिल जाएगी? और इस हिंदू राष्ट्र में सिखों, ईसाइयों और मुसलमानों की क्या स्थिति होगी? जज साहब ऐसा खुलकर बोल रहे हैं और इनका यह बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा दोस्तों कि संभल के जज आदित्य सिंह ने बगैर मुसलमानों से मंत्रणा किए एक आदेश जारी कर दिया था, जिसके तहत संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे शुरू हो गया। मामला इतना खराब हुआ कि 5 लोग गोलीबारी में मारे गए। इसी तरह से कई जगहों पर छोटी छोटी अदालतों में जजेस जो हैं ऐसे आदेश जारी कर रहे हैं। और अब जस्टिस शेखर यादव का यह बयान मैं आपको बतलाना चाहता हूं। उन्होंने अपने बयान में और क्या कहा आपके स्क्रीन पर। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि यह हिंदुस्तान है। यह देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार काम करेगा। यह कानून है। आप यह नहीं कह सकते कि आप हाईकोर्ट के जज होकर ऐसा कह रहे हैं। वस्तुतः कानून बहुमत के अनुसार काम करता है। इसे परिवार या समाज के संदर्भ में देखें। केवल वही स्वीकार किया जाएगा जो मेजॉरिटी के कल्याण और खुशी को लाभ पहुंचाएगा। गौर कीजिएगा, एक व्यक्ति जो कि एक अदालत का जज है वो क्या कह रहा है? वस्तुतः कानून बहुमत के अनुसार काम करेगा। मैं आज जज साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं, कौन सा कानून कहता है कि कानून मेजॉरिटी के हिसाब से काम करेगा? कानून को सत्य के हिसाब से काम करना चाहिए और यह सत्य किसी के साथ भी हो सकता है, बहुमत के साथ भी और अल्पमत के पास भी। कानून जो है वो सबूतों के हिसाब से चलता है, वो बहुमत की सोच के हिसाब से नहीं चलता है। यही वजह है कि कानून की देवी की आंख पर पट्टी है, क्योंकि कानून की देवी सबूतों के हिसाब से काम करती है। और अगर ये सबूत ना हो तो जाहिर सी बात है मामला नहीं चलता। जज साहब जो बात कह रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने सबूतों को दरकिनार कर दिया, उन्होंने कानून को दरकिनार कर दिया, उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। वो संविधान जिसमें साफ तौर पर धर्म निरपेक्षता का जिक्र है। और कहीं ना कहीं जज साहब ये बयान दे रहे हैं। जज साहब का बयान इसलिए भी चिंतित करने वाला है दोस्तों क्योंकि इस तारीख पर गौर कीजिए, 12 दिसंबर में एक याचिका पर सुनवाई हो रही है। और आप जानते हैं वो याचिका क्या कहती है? याचिका पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती दे रही है, यानी वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में होगा उसी स्थिति में बने रहेगा, बाबरी को छोड़कर। जी हां, पूजा स्थल अधिनियम 1991 में साफ तौर पर कहा गया था
कि 15 अगस्त 1947 में जिस धार्मिक स्थल का जो चरित्र है वो बना रहेगा। अब इसे चुनौती देने वाली याचिका पर स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और 2 जजों की खंडपीठ, यानी कि जज साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर 3 जजों की खंडपीठ इस पर सुनवाई कर रही है। और कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर पूजा स्थल अधिनियम 1991 खत्म हो गया तब क्या होने वाला है, क्योंकि देश में ऐसे लाखों धार्मिक स्थल हैं जिनके वजूद को लेकर विवाद है। यानी गली गली मोहल्ला मोहल्ला इस भारत में यही चर्चा होगी। देश का युवा इसी मुद्दे पर लग जाएगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मोहन भागवत ने क्या कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। जी हां, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढा जाएगा और देश के युवा को इसी में लगाया जा रहा है। ऐसे में जस्टिस शेखर यादव का यह बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देश बहुमत के हिसाब से चलेगा, इसलिए मैंने कहा मैं तो कानून का जानकार भी नहीं हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, एक पत्रकार हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि देश बहुमत के हिसाब से नहीं चलेगा, देश कानून और संविधान के हिसाब से चलेगा। क्योंकि अगर देश संविधान और कानून के हिसाब से नहीं चलेगा तो आने वाले दिनों में इसी संविधान के अंतर्गत जिन दलितों और पिछड़ों को आरक्षण मिलता है उस पर बात बनाएगी। जब जस्टिस शेखर यादव ने यह बात कही थी तो क्या उनके जहन में बात थी कि कहीं ना कहीं वो संविधान का अपमान कर रहे हैं? उनके बयानों पर गौर करने की जरूरत है दोस्तों, वो क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बचपन काल से उसको ईश्वर की ओर बढ़ाया जाता है, वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, अहिंसा के बारे में ले जाया जाता है, तमाम चीजें बताई जाती हैं। लेकिन आपके यहाँ तो बचपन से बच्चे को सामने रख करके वध किया जाता है पशुओं का, तो आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि सहिष्णु होगा वो? उन्होंने आगे बताया, जहां महिलाओं को शास्त्रों और वेदों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में देवी के रूप में सम्मानित किया जाता है, वहीं एक समुदाय की सदस्य अब भी पत्नियां रखने, हलाला में शामिल होने या 3 तलाक का अभ्यास करने के अधिकार का दावा करते हैं। जाहिर सी बात है, यहां पर जस्टिस शेखर यादव सीधे तौर पर मुसलमानों पर टिप्पणी कर रहे हैं। वो आगे क्या कहते हैं, इस पर गौर कीजिएगा। आप उस महिला का अपमान नहीं कर सकते जिसे हमारे शास्त्रों और वेदों में देवी के रूप में मान्यता दी गई है। आप 4 पत्नियां रखने, हलाला करने या 3 तलाक देने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। आप कहते हैं हमें 3 तलाक कहने का अधिकार है और महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का भी अधिकार नहीं है। यह नहीं चलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वकालत सिर्फ वीएचपी, आरएसएस या हिंदू धर्म करता है। देश की शीर्ष अदालत भी इसके बारे में बात करती है। यह अदालत का ऐतिहासिक लाइब्रेरी हॉल है जहां कई महान हस्तियां रही हैं। यहां अगर आपने गौर किया होगा, जस्टिस शेखर यादव यह कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म में महिलाओं का सम्मान है। चलिए, जस्टिस शेखर यादव, मैं आपके सामने सिर्फ 2 मिसाल देना चाहता हूं। आसाराम और गुरमीत राम रहीम, ये दोनों धर्म के ठेकेदार, इन दोनों पर लाखों करोड़ों लोगों का अथाह विश्वास था। मगर जस्टिस शेखर यादव, आपको पता होना चाहिए, ये दोनों जेल में हैं बलात्कार के गुनाह सिद्ध होने के बाद। जी हां, यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने महिलाओं का विश्वास तोड़ा, हत्या के आरोप तक हैं, और ये दोनों धर्म के ठेकेदार हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसे में महिलाओं का अपमान किसने किया? सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा जस्टिस शेखर यादव, कि दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान बाराबंकी के एक मस्जिद के सामने एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था। मैं नहीं भूला हूं कि बाराबंकी की मस्जिद के सामने वो धार्मिक जुलूस रुकता है और मां बहन की गालियों वाले गाने चलाए जाते हैं, और ये एक धार्मिक जुलूस यात्रा है। तो जस्टिस शेखर यादव, मुझे बताइए ना, मैंने आपको 2 मिसाल दी सो कॉल्ड धर्मगुरुओं की जिन्होंने महिलाओं के साथ बलात्कार किया था, और दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान जहां डीजे पर अश्लील गाने चलाए जाते हैं, और यह सब हो रहा है हिंदू धर्म के नाम पर। तो बताइए ना, ऐसे में क्या हिंदू धर्म में जो महिलाएं हैं उनका सम्मान हो रहा है?
भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के नाम पर वोट बटोरती है, हिंदुओं और मुसलमानों में बंटवारा करने का प्रयास करती है। जज साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इनमें से बलात्कारी राम रहीम, इससे बार बार बीजेपी ने पैरोल पर रिहा किया है, यह बात भी आपको पता होगी। याद कीजिएगा, बृजभूषण शरण सिंह, इनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट है हिंदू महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने का। क्या यहां पर हिंदू महिलाओं का सम्मान हो रहा है जज साहब? बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैं आपको ढेरों मिसाल दिखा सकता हूं जहां धर्म के नाम पर महिलाओं का यौन शोषण होता है, और यह तमाम धर्मों में होता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म में भी ऐसी मिसालें सामने उभर कर आती हैं, ईसाइयों में भी ऐसी मिसालें सामने उभर कर आती हैं। मगर कृपया धर्म का सहारा लेकर दूसरे धर्म पर हमला ना करें। आप ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि अब ट्रिपल तलाक वजूद में नहीं है। आप एक मंच पर खड़े होकर आधा सत्य, अर्ध सत्य पेश कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ट्रिपल तलाक वजूद में है या नहीं है? नहीं है, फिर भी आप उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि आपका यह बयान सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर निशाना साधना है, और कुछ नहीं, वो भी आधे अधूरे सच का सहारा लेकर। आप हलाला की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, यह एक ऐसा चलन है जो बहुत क्रूर है, जिसकी कड़े शब्दों में आलोचना की जानी चाहिए। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपका मकसद एक धर्म की कुरीतियों पर हमला करना है या उस धर्म का पालन करने वाले लोगों पर हमला करना है? यह सवाल तो किया जाएगा ना जज साहब। आखिर क्या वजह है, आप जिसका काम है कानून के हिसाब से अपने फैसले सुनाना, संविधान को तवज्जो देकर अपने फैसले सुनाना, आप ऐसे बयानात दे रहे हैं जिसका संविधान और कानून से दूर दूर तक नाता नहीं है। आप कह रहे हैं कि कानून बहुमत के हिसाब से चलेगा। नहीं साहब, कानून सच के हिसाब से चलेगा, कानून संविधान के दिशा निर्देशों के हिसाब से चलेगा। क्योंकि अगर कानून बहुमत की सोच के हिसाब से चलने लगा तो जाहिर सी बात है, माइनॉरिटीज जिसमें मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिलने वाला है। तो आप ऐसे में बात क्यों कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जज साहब को समझना चाहिए, आप जो यहां एक एक शब्द कह रहे हैं, मध्य पूर्व के देशों में लोग ऐसी बातों को सुनते हैं। आपके ये बयानात भारत के लिए कूटनीतिक दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। हमारे कई हिंदू बड़ी तादाद में मुस्लिम देशों में नौकरियां करते हैं। आए दिन रोज इस तरह के बयानात, इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की तस्वीर सामने उभर कर आई थी, जहां 3 नाबालिग मुस्लिम लड़कों को बुरी तरह से पीटा गया। यह कहा गया कि तुम जय श्री राम बोलो। ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं। संभल की अदालत के जज आदित्य सिंह ने बगैर मुस्लिम पक्ष से मंत्रणा किए सर्वे का आदेश दे दिया। नतीजा आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, सर्वे पर रोक लगानी पड़ी कि आप बंद लिफाफे में हमें सर्वे की फाइंडिंग्स देंगे, आप आगे कोई निर्णय नहीं लेंगे। यह हो रहा है निचली अदालतों में, जहां जजेस अपने हिसाब से सर्वे का आदेश दे रहे हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऊपर से जज साहब का यह आपत्तिजनक बयान। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, जज साहब ने जो बातें की या वो जो तमाम तस्वीरें आ रही हैं जिसमें मुस्लिम बच्चों को पीटा जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, इसका अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्या असर पड़ेगा बताइए? मुझे जस्टिस शेखर यादव की उस टिप्पणी पर आपत्ति है जब वो ये कहते हैं कि देश का कानून बहुमत के हिसाब से चलेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।